भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गठजोड़ से 275 अयोध्या विधानसभा में बूथ संख्या 222 में लगभग 150 से ज्यादा मतदाताओं के वोट को काटा गया है। जिन्होंने फार्म भरा, फार्म भर कर दिया, जो सरकारी अधिकारियों का रजिस्टर्ड मेंटेन होता था उसमें वो सारे वोट मेंटेन किए गए, नाम मेंटेन किया गया। वो सूची मैंने अभी आपको दिखाई है, पूरी सूची मैंने दिखाई थी, पूरी सूची मैंने दिखाया। ये खाली एक पन्ना है। हाँ, ये केवल एक पन्ना है, इसके पीछे वाला भी पन्ना है। ये ऐसे 7-8 पन्ने, लगभग 150 से 250 नामों को जो फार्म लोगों के भरे गए, सब खड़े हैं पीछे, और बहुत से लोग हैं। और मैं इनको इसलिए पीछे खड़ा किया हूं कि देख लो, जीवित उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की। इन सारे लोगों ने फार्म भरा, ये सरकारी रजिस्टर का पन्ना है, ये कोई सत्ता कार्यालय का पन्ना नहीं है। और उसके बाद इन लोगों के वोट को काट दिया गया, वो सारे फार्म डंप कर दिए गए। जो नई मतदाता सूची आई है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद से मिलकर आए, उनको ज्ञापन दिया है कि जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, जिन अधिकारियों की मिली भगत से इन लोगों के नाम को मतदाता सूची से वंचित किया गया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन अधिकारियों नेताओं की मिली भगत से मतदाता सूची से 150 से 250 लोगों के नामों को वंचित किया गया। मैंने दूसरी मांग की कि एक ही जगह पर दो नाम है, वही नाम है 831 पर और वही नाम है 834 पे। जय निवास गुप्ता, पिता ओम प्रकाश गुप्ता 1/4/90, फिर 834 पे जय निवास गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता 1/40/90, लेख पुरुष वही 31 पे, वही 34 पे। अगर पूरी वोटर लिस्ट भगा लेंगे जो हजारों पन्ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार अधिकारियों के माध्यम से वोटों के हेर फेर का हुआ हो जाएगा। दो हमने खोला। तीसरा, 275 अयोध्या विधानसभा के वोट को क्षेत्र में भेज दिया। रहने वाले यहाँ के शादी भी इसी विधानसभा में क्षेत्र में भेज दिया। तो लगातार वोटों की हेरा फेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अधिकारी कर रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन देकर ये मांग की है कि जो भी अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने मतदाता सूची से वोट काटा है, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजा जाए उनको। और इन सारे जो 150-200 लोग वंचित रह गए हैं, इन सब के वोटों को मतदाता सूची में दोबारा जोड़कर इन्हें मत देने का अधिकार दिया जाए। लोकतंत्र में आप किसी के वोट को काट नहीं सकते। बाबा साहब ने संविधान में वोट देने का अधिकार दिया है, और आज भाजपा की सरकार अधिकारियों के गठजोड़ से हमारे वोट को काटा जा रहा है, हमारे वोट को छीना जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी और भ्रष्टाचार को खोला है। अगर अधिकारियों ने जनता के साथ न्याय नहीं किया, मतदाता सूची में इनके नाम नहीं जुड़े, वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी और कोर्ट का सहारा लेगी। मंत्री जी, नीट में जिस तरीके से सारी चीजें उतार दी जाती है, फिर भी इस तरीके का जो है पेपर आउट हो जाना, क्योंकि परीक्षार्थी जो देखिए, लगभग 30 लाख विद्यार्थियों के जीवन से खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। जो लोग पर्चा आउट कराने के मास्टरमाइंड हैं, उनकी सबकी फोटो भाजपा नेताओं के अगल बगल आ रही है। आउट कराने वाले हैं, वाली जो भी हैं, सबकी फोटो भाजपा नेताओं के साथ आ रही। तो स्पष्ट है कि चाल चरित्र और चेहरा क्या है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था नौजवानों के हाथ में कटोरा दे दो, पकोड़ा तलो। तो आज जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के भविष्य, जो बच्चे नीट का एग्जाम देकर आए हैं, कितनी मेहनत किए होंगे, अथक परिश्रम किए होंगे, बहुत से बच्चे बीमार पड़ गए, रो रहे हैं, दिन रात आंसू बह रहा है। जो लाखों विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ना की है भाजपा सरकार ने, इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी जिनके कारण ये हुआ, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। आप सोचिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, उसकी ऑडियो लीक हुई है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों के जो आ रहे हैं प्रमाण कैसे हैं, और ये सब कहीं न कहीं भाजपा का संरक्षण पाए सत्ता का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, उस देश का भगवान है मालिक है, क्या होगा, कहाँ की स्थिति में जाएगा। ये नौजवानों के हाथ में कटोरा थमाने की जो परंपरा भाजपा ने सोची थी, ये उसी का पालन कर रहा है मुझे लगता है। सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा है, शादी ब्याह में लोग परेशान है, सिलेंडर कहीं मिल ही नहीं पा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा चूल्हा जलाओ, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु चूल्हा जलवा रहे हैं। विश्वगुरु ने कहा डीजल पेट्रोल कम खर्च करो, और विश्वगुरु ने कहा विदेश यात्रा कम करो। उसके बाद जो देश के लोगों का टैक्स पैसे से विदेश चले गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगर कहा था खाना बचाइए, खाना कम खाइए देश हित में, तो अपने घर में पहले खाना एक टाइम बनाना बंद किया था। पहले उन्होंने देश के सामने
लाल बहादुर शास्त्री जी ने नजीर पेश की थी, लेकिन यहाँ चाहते हैं कि देश कुर्बानी दे दे, देश की जनता कुर्बानी दे दे, और ये भाजपा के नेता मलाई खाएं, ये देश को ठगे, ये नौजवानों को ठगे, किसानों को ठगे, महिलाओं को ठगे, पूरे उत्तर प्रदेश, अयोध्या और देश को ठगे, और ये मजा मारे और देश पूरा कंगाली के रास्ते पर चला जाए। यही भाजपा की मंशा है। मंत्री जी 2024 में चार्ज हुआ लखनऊ में कल क्या? अब इसके में पूरी जानकारी नहीं है। मंत्री जी 2024 में नीट का पेपर आउट हुआ था, चलो बस उसमें सब क्या भाजपा हुआ? नेता कराए थे, जान लो बस एक लाइन की बात, चाहे पर्चा आउट हो, चोरी हो, भ्रष्टाचार हो, सब भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। नमस्कार।